हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.1 आरडी पार्ट 3 है। ये एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल ये सभी का प्रॉब्लम इसमें कवर हो जाता है। मतलब किसी भी बुक से देखिएगा तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन दिया गया है। 5 क्वेश्चंस क्या कर रहा है देख लीजिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 and without drawing them, मतलब इसका ग्राफ नहीं बनाना है। Find out whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincide। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो कंपेयर कीजिए A1 A2 B1 B2 और इसको ग्राफ नहीं बनाना है। बिना ग्राफ का आपको ये बता देना कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड होगा। तो इसका जो कंडीशन है वो कंडीशन को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि क्या कंडीशन है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन में दिया 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हम लोग इसका A1/A2 B1/B2 = C1/C2 तीनों लिख देते हैं और उसमें जो वैल्यू दिया हुआ A1 B1 C1 ये सब चीज को डाल देते हैं। डालने के बाद देखते हैं तो क्या होता है कि कोई किसी का बराबर नहीं है, लेकिन हमको यूज होता है क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/2 आ रहा है। देख लीजिए नहीं आ रहा है, इसका इसमें जरूरत नहीं पड़ा, ऐसे भी बराबर नहीं है। तो तीनों ऐसा कोई केस नहीं बनता जिसमें तीनों बराबर हो या तीनों बराबर नहीं हो। बराबर हो वाला तो है लेकिन नॉट वाला नहीं है। तो ये हम लोग को कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देख लीजिए ये कंडीशन है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं होता वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ होता है। यानी अगर ऐसा केस बन गया तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, मतलब कि बिना ग्राफ बनाए हुए हम बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा ही करेगा। दूसरा है हमारे पास 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। फिर उसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों लिख दीजिए, तीनों का वैल्यू डाल दीजिए। काट करके देखते हैं तो इसका 1/2 1/2 1/2 यानी सब केस में 1/2 आ रहा है। यानी ये तीनों बराबर है। तीनों अगर ये बराबर है तो ये केस जो होता है कोइंसिडेंट का होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये दोनों इक्वेशन देखने में अलग अलग जरूर लगता है लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही है। इस तरह से इसका जब ग्राफ बनाइएगा तो आपका एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। फिर उसका A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालिए और वैल्यू डालिए। वैल्यू डालने के बाद देखते हैं तो क्या होता है 6/2 काटते हैं तो ये देखिए ये कट करके कितना आ जाता है। ये कटता है तो 3 आ जाता है, ये कटता है तो प्लस प्लस कट के 3 आ जाता है और ये बराबर नहीं है। मतलब इतना दूर आपका बराबर है। यानी A1/A2 = B1/B2 अगर केस बनता है तो ये केस मेरा पैरेलल का बनता है। ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो बिना ग्राफ के ही हम लोग बता दिए कि पैरेलल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so form intersecting line। एक इक्वेशंस दिया हुआ है, ये देखिए इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से बनाना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, दूसरा पैरेलल लाइन हो जाए, तीसरा कोइंसिडेंट हो जाए। अगर ये क्वेश्चन में नहीं देता सपोज दैट तो हम अपने मर्जी से देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम लोग ऐसा कोई सेटिंग करते जिसमें A1/A2 नहीं होना चाहिए तो B1/T, लेकिन यहाँ पर हमको 2x + 3y - 8 क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको इसी का बनाना है। तो देखिए ये तो अपने मर्जी से हमने लिख दिया था कि अगर मान लिया जाए कि कोई इक्वेशन नहीं देगा तो इंटरसेक्टिंग का कुछ इस तरह से इमेजिन करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम लोग इसका देखिए क्वेश्चन अगर गिवन है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन 2x + 3y - 8 = 0। हमको चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए तो इसको कुछ भी बना दीजिए 3x - 5y -7 या +7 = 0 कुछ लिख दीजिए, क्योंकि हमको तो A1/A2 जैसे 2/3 3/5 बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग का ग्राफ बनेगा।
दूसरा में देखिए फिर हमको यही कर रहा है क्वेश्चन, सारा का क्वेश्चन एक ही चीज है। ये हम लिख दिए थे अपने कि अगर कोई नया कुछ भी नहीं कंडीशन होगा तो आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी यही बात कर रहा है, लिख दीजिए 2x + 3y - 8 = 0। ये फर्स्ट में सभी में ये क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला यूज करना है। अब हमको करना है क्या कि पैरेलल के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए तो इतना करने से होते हुए 2 है तो इसको हम मान लेंगे 4x कर देते हैं प्लस 6y कर देते हैं, और इसका कोई जरूरत नहीं है तो माइनस या प्लस कुछ भी 50 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको क्या होगा, 1 2/4 3/6 1/2 दोनों में कॉमन हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो केस बन रहा है आपका पैरेलल का केस बन रहा है। ये जो केस बन रहा है आपका इंटरसेक्टिंग का केस बन रहा है। इसमें आप करके देख लीजिए, अगर इसको हम हटा देते हैं तो हमको तीनों बराबर होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपको 2x + 3y - 8 = 0 है। हमको तीनों बराबर चाहिए। तो तीनों बराबर करने के लिए अगर हम मान लें कि 6x कर देते हैं प्लस कितना 1/3, इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 3 3 9 कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी 9y कर देते हैं और 8 3 24 कर देते हैं तो हो गया कितना, तीनों बराबर हो गया ना। देखिए 1/3 1/3 1/3 तीनों बराबर हो गया। इस तरह से ये जो केस बन गया आपका कोइंसिडेंट का केस बन गया। मतलब ये वाला जो सभी में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इस सभी में कॉमन दिया हुआ है। देख लीजिए ये वाला सभी में, दूसरा खुद से क्रिएट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये खुद से क्रिएट करना है। इसलिए इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब ग्राफिकली भी बनाना है इसको, यानी दोनों बनना है, यानी पहले इसको इक्वेशन बनाना है फिर उसको ग्राफ बनाना है। ये क्वेश्चन का मतलब है। यहाँ सेब और अंगूर खरीदा गया कुछ रेट से, उसको रेट से पहले हम इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg अगर एप्पल खरीदते हैं तो उसका 100 रुपया दाम देते हैं, और 1 kg जो अगर ग्रेप्स खरीदते हैं तो 5 रुपया देते हैं। तो 2 kg खरीदेंगे एप्पल तो 2x, और 1 kg अगर ग्रेप्स खरीदेंगे तो 1y, दोनों को मिला के 160 रुपया दे दिए, यानी 2x + y = 160 की पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बोल रहा है कि 4 kg अगर सेब खरीदते हैं तो 4x, और 2 kg ग्रेप्स खरीदते हैं तो 2y, और दोनों को मिला के 300 रुपया देते हैं, यानी 4x + 2y = 300। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये हमारा एक जवाब हो गया जो पूछ रहा था अलजेब्रिकल, यानी अलजेब्रिकली हम लोग इसको बना दिए। ये क्वेश्चन का जवाब हमारा यहाँ तक हो गया, ये हो गया। दूसरा इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको वही पीछे का जो तरीका है x और y का वैल्यू अपनी मर्जी से डालेंगे। तो हम फ्रॉम फर्स्ट जो है निकालेंगे, अगर इससे हम y निकालेंगे सेपरेट वाला को आगे रखने की कोशिश कीजिएगा, जो हल्का टाइप वैल्यू डालने में आसानी होता है। तो y बराबर करेंगे तो ये 160 - 2x 160 - 2x। अब यहाँ पर x का वैल्यू अपने मर्जी से 50 60 कुछ बड़ा बड़ा डिजिट है तो बड़ा बड़ा डालना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग बड़ा बड़ा यूनिट लेंगे, जैसे एक दूर रहता तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 देते थे। यहाँ पर 150 में तो 10 20 का अंतर ले सकते, 20 30 40 50 का अंतर ले सकते, 50 100 150 का अंतर ले सकते। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो यहाँ x का वैल्यू अगर 50 रखते हैं तो 50 × 2 100, यानी 160 में से 100 जाएगा तो 60। अगर हम 40 डालते हैं तो 4 दूनी 80, 180 में 160 में से 80 जाएगा तो 80। अगर हम 55 डालते हैं तो 55 × 110 110 160 में से 110 जाएगा तो 50। इस तरह से एक वैल्यू हमारा यह हो गया जो ग्राफ में हम लोग डालेंगे। ये ब्लैक वाला दिखाया गया उसका फ्रॉम सेकंड। दूसरा से निकाल देंगे छोटा वाला नंबर यह है तो 2y। आप किसी को भी आगे कर सकते हैं, ये नहीं कि हम छोटा वाला करें, सुविधा होता है क्या मतलब कैलकुलेशन करने में जो आसानी हो ना आपका कम करे, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम 2y को आगे कर दें तो हर बार आप इसको समझ लीजिए कि ऐसा कोई नियम होता है इसी को करेंगे, नहीं। आप चाहिएगा तो 4x भी कर सकते हैं, कोई भी को वैल्यू डालना। तो 2y इधर भेज दिए तो 300 - 40,
y बराबर होगा 300 माइनस 4x, इसके साथ जो 2 था बटा में आ गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू कुछ डालिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आएगा। अगर हम x का जगह 50 डालते हैं तो 4 × 50 200, 300 में से 200 कटे 100, 200 भागा देंगे तो 50, 60 डालेंगे तो 6 × 24 यानी 60, 200 भागा देंगे तो 30, अगर 40 डालेंगे तो 4 × 16 यानी 140, 200 भागा देंगे तो 70। इस तरह से ये x का वैल्यू दूसरा निकल के आएगा और ये ग्राफ पर हम लोग प्लॉट किए हुए हैं। प्लॉट करने के बाद देखते हैं तो ये पूरा का पूरा दोनों पैरेलल लाइंस हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। तो पैरेलल लाइन का केस भी देखिएगा तो मिल जाता है a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए 2/4 मतलब 1/2 1/2 आ गया ना, दोनों बराबर, और ये बराबर नहीं है। यानी अगर हमको दोनों x और y का रेशियो a1 और b1 का जो रेशियो अगर दोनों बराबर आ जाता है तो ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है। ये जो केस बताया है उसी का है। ये चैप्टर का जो 3.1 था उसका लास्ट क्वेश्चन था, इसको सॉल्व हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब दो इक्वेशन गिवन रहेगा और उसका जो जवाब निकालना है वो ग्राफ से निकालना है। अर्थात इसमें से जो दोनों ग्राफ बनेंगे या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल करेगा या फिर कोइंसिडेंट करेगा। तो दोनों स्थिति में जो भी केस बनेगा उस केस के हिसाब से अगर पैरेलल बनता है तो जो कहने का होगा इनफाइनाइट होगा तो बोल देंगे कि इनफाइनाइट होगा, अगर कोइंसिडेंट होगा तो नो सॉल्यूशन कर देंगे, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो उसका एक जवाब होगा। ये सब इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो शुरू करेंगे क्या एक्सरसाइज 3.8 कितना था 2 था हम लोग, अगर 0.12 था तो हम लोग 2 को देखेंगे, ये 2 देखेंगे। इसके नेक्स्ट का देखिएगा